कोई भी व्यक्ति हो, किसी को किसी के चरित्र पर हनन करने का कोई भी काम करने नहीं देना चाहिए, निंदनीय है, चाहे जो भी हो, चाहे वो भाजपा के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो, कोई भी हो। मगर बात यहां पर देखिए, चुनाव आ गया है। चुनाव में अगर उन्होंने कहा तो एक उन्होंने उनको भी नहीं कहना चाहिए विधोड़ी जी को ये बात, उन्होंने खेद प्रकट किया है उसके लिए। नहीं, उसके बाद खेद के बाद बाप तक ले आए, खेद मार लेना से सिंह नाम। अरे कुछ तो संदर्भ तो समझिए, मतलब बाप बदल दिया, मुख्यमंत्री के बारे में कह रहे हैं। नहीं, एकदम मैं सही जवाब थोड़ा सा सुन लीजिए संदीप जी। हाँ। थोड़ा मतलब एक आध मिनट का धैर्य दीजिए, बाकी तो हम आपको सुन रहे और सबको सुनेंगे। लेकिन उसमें मैंने कहा खेद उन्होंने व्यक्त किया है और नहीं कहना चाहिए, मैं किसी के लिए कह रहा हूं। मगर आपने कई नाम लिए, उसमें एक सुरजेवाला जी, अभी चुनाव बीता है, उन्होंने क्या कहा था कि एमपी एमएलए लोग बनाते हैं, वो हेमा मालिनी का गाल नहीं जो चाटने के लिए बनाया जाता है। उस समय किसी को प्रतिक्रिया नहीं आई। सुप्रिया जी यहां बैठी हुई हैं, इन्होंने तो मंडी का भाव पूछा था, इनके ऊपर किसी ने कोई शो नहीं किया, ना सवाल। कांग्रेस ने क्या एक्शन लिया, ये सवाल क्यों उठा रहे हैं? पवन खेड़ा जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी जब वो डाइविंग कर रहे थे तो उन्होंने कहा कालीन भैया, और उन्होंने भी आज सवाल उठाया है। गुलाब राय मंत्री महाराष्ट्र, आपने कई नाम गिनाए, मैं नाम नहीं लूंगा, नामों में समय जाएगा। मगर ये लोग कहां से चले आते हैं? इतने विचारवान ये लोग हैं कि अपने कह जाते हैं बातों को और दूसरा कोई कहता है तो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हेमा मालिनी है तो चलता है, प्रियंका गांधी वाड्रा की बात भाई तो उल्टी होने लगी। तो ये वॉशिंग पाउडर का नहीं, अश्विनी भाई आपने बहुत सही बात कही, मजम्मत भी की, निंदा भी की, बयान की, दूसरे का आईना भी दिखाया, कोई बिल्कुल सही किया आपने। पर ये क्या एक वॉशिंग पाउडर के विज्ञापन का कोई कॉन्टेस्ट चल रहा है क्या, कि आपकी गलती गिनाई जाए, आपसे उससे सवाल पूछा जाए कि दूसरा भी ये कर रहा है? तो दाग अच्छे हैं, उनके दाग गिनवा दो, हमारे दाग के बारे में भूल जाओ। यहां पर ये रिपीट ऑफेंडर, ये संसद में ये शख्स एक समुदाय के बारे में किस तरह से ओछी टिप्पणी करता है, और बताया हमें यह जाता है कि भाई एक सांसदी का टिकट ना दिए जाने के पीछे एक बड़ी वजह वो भी थी, पर यह अभी भी बयानों पर कोई साफ सुथरे बयान देने को आज भी तैयार नहीं दिख रहा है। संदीप जी, एक गुनाह की एक सजा होती है, और टिकट कटने में उनका उसी का हाथ था, टिकट कट गया उनको। तो विधानसभा का दे दिया कि भाई नहीं मिलेगा टिकट, और विधानसभा का दे दिया, तो उसका सेलिब्रेशन संविधान भी कहता है कि एक अपराध की एक ही सजा होती है, एक अपराध की 5 सजा नहीं होती है। विधानसभा का दे दिया, तो अब मैं ये बातें सेलिब्रेट तो उन्होंने आज बयान दिया है, सेलिब्रेट तो कांग्रेस ही कर रहे हैं, अपनी बयानों को ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। किसी ने निंदा की, एक दिखा दीजिए इनके बयानों की निंदा की, या कोई सोच रहा हो तो दिखा दीजिए। यहां पर मतलब खेद प्रकट करने के बाद अगला बयान फिर दे दिया, मानसिकता क्या है? मैं उधर से तो खेद भी नहीं था संदीप भैया। हाँ संदीप भैया, उधर से तो खेद भी नहीं था कहीं। वो बात सही है। सनातन को इरिटेट करने का एक मामला आया, सुप्रिया का पीछा थोड़ा मैं छोड़ने वाला हूं, सुप्रिया का पीछा नहीं छोड़ूंगा, पर आपका भी नहीं छोड़ूंगा ना। मैं ये कह रहा हूं कि ये एकदम जरूरी है। हाँ। आपका काम यह है, आप हमसे सवाल पूछेंगे, हम जवाब देने के लिए बैठे हैं। मैं कह रहा हूं कि जब सनातन को इरिटेट करने का मामला आया तो खेद नहीं प्रकट किया गया। जब सुरजेवाला साहब ने बोला अभी हरियाणा चुनाव में हेमा मालिनी का गाल है, चाटने के लिए नहीं बना है, तो वो उसके लिए खेद नहीं किसी ने प्रकट किया। सुप्रिया जी ने अगर मंडी का भाव पूछा तो खेद नहीं प्रकट किया, और यहां पर बैठकर अभी इनके 4 शब्द निकलेंगे, बड़े बेशर्म हैं, शर्म नहीं आती है। भाई हमको कहां इन लोगों को शर्म आ जाए, तो जरा बता दें हमको, नहीं, पर कांग्रेसियों के पास शर्म है या नहीं है। बीजेपी की तरफ